गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एडुटेरिया का बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण करता है। तो ये आपका CSCP है, ठीक है, जिसको हम लोग पूरा बोलते हैं कृषि लागत एवं मूल आयोग। नेक्स्ट कर रहा है भारत में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो ये आपका 1970 में हुआ है। नेक्स्ट कर रहा है भारतीय GST मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है। तो GST किस देश पर आधारित है, आपका कनाडा से। नेक्स्ट कर निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, आपका है M1। आगे देखिए कर रहा है कि सेट जो है निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। तो ये आपके थाईलैंड का है। नेक्स्ट कर रहा है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो पहला परमाणु परीक्षण 1974 में 18 मई 1974 में हुआ था। ये आपका C ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कर रहा है आपका कि विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये आपका 21 मार्च को, B ऑप्शन है। आगे कह रहा है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन संकटापन्न जातियां का उदाहरण नहीं है, अर्थात इंडेंजर्ड स्पेसीज के उदाहरण नहीं है। तो ये आपको डोडो पक्षी है। नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका नैरोबी में है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे। तो 22वें तीर्थकर आपके अरिष्ट नेमि थे और 24वें आपके महावीर थे, जो कि अंतिम थे। आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन की आपका अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार श्रीलंका में भी किया था, इसका प्रमाण किस साहित्य से प्राप्त होता है। तो ये आपका दीपवंश और महावंश दोनों से हुआ है। तो A और B देखिए दोनों हो जाएगा D ऑप्शन में। नेक्स्ट करें धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे। तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे, धन्वंतरी और कालिदास। नेक्स्ट करें किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर कहकर पुकारा था। तो ये आपका खफी खां है, ठीक है, शाह-ए-बेखबर कहा था इसको। आगे देखिए करें चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो चौसा का युद्ध आपका 26 जून 1539 को हुआ है। देखिए 26 जून 1539 आपका C ऑप्शन पे दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें देखिए दिग्दर्शन जो है वो पहला है बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र। नेक्स्ट कह रहा है कि रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के शासनकाल में या कार्यकाल के दौरान किया गया था। तो ये आपका लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ है। नेक्स्ट करें ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। तो ये आपका सरोजनी नायडू हैं। आगे देखिए कर रहे हैं अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था। तो ये आपका 35% था, ठीक है, आपका D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इंडियन सोसाइटी संगठन का स्थापना आपका आनंद मोहन बोस के द्वारा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए 21 कर रहा है कि निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था। तो ये आपका 50वां अधिवेशन था जो आपका गांव में संपन्न हुआ था, ठीक है, जो आपका बंगाल में फैजपुर में हुआ था, जो गांव एक है जहां जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे देखिए कर रहा है 22 नंबर क्वेश्चन किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था। तो ये आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि थी। आगे देखिए कर रहा है किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था। तो ये आपका 1679। नेक्स्ट 1857 की क्रांति के नेतृत्व इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका लियाकत अली द्वारा। आगे देखिए कर रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था। तो ये आपके रविंद्रनाथ
टैगोर ने नाइट की उपाधि जो अंग्रेजों द्वारा दी गई थी उसको वापस कर दिए थे। नेक्स्ट कर रहा है प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था, तो ये आपका 1971 में हुआ है। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिगाबली का संबंध किस देश से है, तो ये नॉर्वे के हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है कि प्रसिद्ध अभिनेत्री बैजयंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, मतलब बैजयंती माला जो थी वो कौन सा नृत्य करती थी, तो भारतनाट्यम था उनका। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है, मतलब हम लोग को इसमें गलत वाला चूज करना है। तो देखिए महात्मा गांधी का जो है वो राजघाट सही है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि ज्ञानी जैल सिंह का जो है वो आपका एकता स्थल सही है। फिर देखिए, कह रहा है कि मोरारजी देसाई अभय घाट, ये भी सही है। फिर आपका है शंकर दयाल शर्मा, कह रहा है चैत्रा भूमि, तो चैत्रा भूमि आपका गलत है। चैत्रा भूमि जो है वो आपका BR अम्बेडकर से है, ये शंकर दयाल शर्मा से नहीं, वो बल्कि BR अम्बेडकर से संबंधित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा D। आगे चलते हैं, तो कह रहा है कि भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था, तो ये हुआ था PSLV एक्सेल C-25 से। आगे देखिए, कह रहा है अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है, तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये उष्णकटिबंधीय में पाया जाता है अधिकतम जैव विविधता। आगे कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है, तो ये देखिए, ये ग्रीन हाउस जो होता है वो वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में सहायक होता है। तो ये कह रहा है कि इसका क्या है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का जो है वो विपासन करता है, तो ये आपका जो है सौर ऊर्जा का विपासन करना ही इसका ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ होता है, ठीक है। मतलब कि ये जो है वायुमंडल का जो कार्बन डाइऑक्साइड के ऊर्जा होती है, मतलब ऊर्जा जो होती है हमारा सौर का, उसको क्या करता है कि हमारे एरिया से, मतलब जो हमारा वातावरण है उससे उसको बाहर जाने नहीं देता है। तो होता क्या है कि ये ऊष्मा जो है हमारे धीरे धीरे पृथ्वी की तापमान को बढ़ाने लगती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। आगे देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो इसमें देखिए आपको परमाणु ऊर्जा जो है वो आपका गैर परंपरागत ऊर्जा है, ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगी है, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा आपका भारत, चीन और म्यांमार, देखिए इसमें भारत के साथ में लगा हुआ है, भूटान के साथ, भूटान आपका भूटान, चीन, म्यांमार, भूटान, चीन, सी ऑप्शन पे आपका है। आगे देखिए, कर रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है, तो ये आपका कोचीन में है। नेक्स्ट छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो छिबरो घाघरा है। आगे देखिए, कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, तो ये आपका द्वितीय है। आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में सीमा सड़क, हालांकि ये पहले प्रथम था लेकिन फिलहाल का आपका आ गया है दूसरे स्थान पे, और प्रथम स्थान पे आ गया है आपका चीन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो ये आपका 1962 में हुआ है। आगे देखिए, कह रहा है सिप किला दारा किस राज्य में स्थित है, तो सिप किला दारा आपका हिमाचल प्रदेश में है। आगे कह रहा है नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है, तो नेपाल हिमालय जो गया है वो आपका काली और तीस्ता है, काली और तीस्ता। कह रहा है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय किसने कहा है, तो देखिए इसमें जो है, इसमें कहने वाले आपके BR अम्बेडकर द्वारा कहा था, ये इसमें आपका कहीं नहीं है, देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं, आपका D हो जाएगा। आगे देखिए, कर है पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, ये पंचायत चुनाव लेने के लिए आपका राज्य सरकार होती है,
तो राज्य सरकार हो जाएगा। फिर करें आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, तो ये आपका समवर्ती सूची का है। आगे करें अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्य प्रणाली को पुनरीक्षित किया, उसने किस व्यवस्था की संस्तुति की थी, तो ये आपका द्विस्तरीय था, द्विस्तरीय व्यवस्था थी। आगे देखिए करें कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये आपका अमेरिका से लिया गया है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट करें संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो कौन सी अनुसूची में है आपका, ये आपका 5वीं अनुसूची है। क्लियर है। आगे कर है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में 20 सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आगे देखिए कर है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था, तो 1976 में हुआ है। आगे देखिए कर है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए आपका भाग 2 नागरिकता से है, भाग 3 जो है वो मौलिक कर्तव्य दे रहा है, ये आपका गलत है, ये बल्कि मौलिक कर्तव्य नहीं आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार है। 4 में नीति निर्देशक तत्व है ही, निर्वाचन है ही, तो देखिए ये आपका हो जाएगा बी जो है वो आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है। आगे देखिए कर है वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाना अनिवार्य है। ठीक है, तो कम से कम मेरा 2 बार तो सत्र पक्का होना ही होना है। ठीक है, तो आपका मिनिमम 2 होगा। ठीक है। आगे चलिए तो कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आपका बंदी प्रत्याक्षीकरण है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर करें संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया है, तो ये आपका 1978 में हटा था और ये आपका 44वां संविधान संशोधन में इसको हटाया गया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए कर है कि ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो गीता मेहता। आगे देखिए कर है कि अम्नेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये आपको मिला था 1977 में, 1977 में मिला। कर है कि इनायक आपका क्या था, तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, देखिए आपका बी ऑप्शन पे है। आगे कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत की है, तो ये आपका राजस्थान में। आगे देखिए कर रहा है बीसीसीआई ने खेल इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी के 2020 से 21 सत्र को रद्द करने का फैसला किया है, तो रणजी ट्रॉफी जो है वो 20-21 का नहीं संपन्न होगा। आगे कर हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु वोट बंदी अभियान की शुरुआत की है, तो याद रखिएगा वोट बंदी। ठीक है, ये वोट बंदी जो है आपका केरल से है। आगे कर है किस भारतीय मुक्केबाज ने आईवा की चैंपियंस एंड वेटनर्स समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये आपका मैरी कॉम है। आगे कर है 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में कौन सा शहर पहले स्थान पर आपका है, तो ये शिमला है जो 10 लाख श्रेणी में है। आगे देखिए कर रहा है कि हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग की मेज़बानी की है, तो ये आपका यूएई है। आगे कह रहा है कि रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है, उनकी तस्वीर की शीर्षक क्या थी, मतलब उनके अपने तस्वीर का क्या नाम रखा था, तो बुश फायर। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 30वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये मिला है आपको मोहन कृष्ण बोहरा को। आगे देखिए कह रहा है चर्चित पुस्तक बहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन हैं, तो ये आपके अल्फ्रेडो कोवेल्ली भी हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि हाल ही में श्री तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन हो गया,
इनका संबंध किस क्षेत्र से है, कौन से पत्रकार थे, किस भाषा के पत्रकार थे, आपसे ये पूछ रहा है। पत्रकारिता से संबंधित थे ही, तो ये आपके तमिल पत्रकार थे। आगे कर रहा है किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है। तो कृषि संजीवनी वैन आपका कर्नाटक से हुआ है, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट कर रहा है कि दावोस संवाद 2021 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है। आपका विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है दावोस संवाद 2021 का आयोजन हुआ है। ठीक है, आगे देखिए कर है आर्थिक समीक्षा 2021 के संबंधित तथ्य पर विचार करना है। तो बता रहा है पहला कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 3.4 रही है, सही है, और राजकोषीय धारा जो है वो 3.5 रहा है। 3 नंबर कह रहा है कि इसका विषय जीवन और अभिव्यक्ति की सुरक्षा है। आर्थिक समीक्षा का क्या जीवन और अभिव्यक्ति की सुरक्षा है? नहीं। तो आपका एक और 2 जो है वो केवल 2 स्टेटमेंट इसमें हमको सही नज़र आ रहा है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो 1 और 2 मिला है, तो आपका ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आरबीआई ने मार्च 2021 में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो 2 करोड़ रुपए का जुर्माना एसबीआई पे लगा था। आगे कह रहा है कि हाल ही में किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। तो ये आपका नई दिल्ली है, समझ गए। आगे देखिए कि हाल ही में किस राज्य ने फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए फ्रेश फ्रूट मेक मूवमेंट की शुरुआत की है। तो फ्रेश फ्रूट मेक मूवमेंट आपका प्रारंभ हुआ है महाराष्ट्र में। आगे देखिए डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। आगे कह रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस राज्य सरकार ने अभयम ऐप लॉन्च किया है। तो अभयम ऐप आपका लॉन्च किया है किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश ने। आगे चलते हैं। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम जो रहा है वो था वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। आगे चलिए कह रहा है कि हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म किस राज्य से प्राप्त हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश से। आगे देखिए कह रहा है वर्ष 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है। तो चीन है। चलिए आगे बढ़िए 76 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है पद्म अवार्ड 2021 के तहत कितने लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। तो पद्मश्री आपको 102 लोगों को दिया जा रहा है। आगे देखिए कह रहा है प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे आपका कब मनाया जाता है। तो 19 मार्च को। आगे निम्न में से किस पर ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। तो तारत्व आपका आवृत्ति पर निर्भर करती है। आगे है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। तो ये सबको पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो घूमती है सूर्य के चारों ओर वो किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आगे कह रहा है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए द्रव्यमान जो है वो कभी बदलता नहीं है, चाहे चंद्रमा पे ले जाइए, चाहे बुध पे या फिर मंगल पे। आगे देखिए कह रहा है रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर जो है कितना होना चाहिए, या अनुमानित स्वर कह रहा है, वही बात सेम बात है। तो आपका 45 डेसिबल है। या फिर आपसे पूछता है कि शांत वातावरण का आपका कितना अनुमानित प्रबलता होती है ध्वनि की। तो 45 डेसिबल। आगे चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका तरंग जो है सबसे कम होता है। तो सबसे कम देखिए तरंगदैर्घ्य जो है आपका गामा किरण का होती है। आगे कह रहा है कि 6 ओम की 3 प्रतिरोध 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो कह रहा है परिपथ की कुल प्रतिरोधक कितना होगा। तो सिंपल बात है, जब इसको हम लोग सीरीज को जोड़ देंगे, ये लगातार समानांतर क्रम में समानांतर में जुड़ती है, तो जितने 3 प्रतिरोध है तो 6 को सिंपल सी क्या है 3 से भाग दे देंगे। अगर डिविजिबल है तब तो 6 को 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? हो जाएगा आपका 2 ओम। और यही तीनों प्रतिरोध को कहता कि समानांतर की जगह यहाँ खाली दे देता श्रेणी,
तो ये तीनों से 3 से गुना हो जाता है, तो 6 गुना 3 हो जाता है, आपका आंसर उस समय 18 हो जाता है। ठीक है, जब श्रेणी यहाँ देगा तब। और समानांतर कहेगा तो जितना प्रतिरोध है उतना से आपको भागा दे देना है, और श्रेणी कहेगा तो उतना आपको गुना कर लेना है। ठीक है, जितना प्रतिरोध रहेगा। क्लियर है? चूँकि देखिए एक चीज़ है, यहाँ समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। आगे चलते हैं 84 क्वेश्चन। करें आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं आवर्त सारणी में, तो कह रहा है विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऋणात्मकता आपका घटती है। आगे देखिए कह रहा है कि शराब का पीएच मान निम्नलिखित में से कितना होता है, तो सबको रक्त वगैरह नींबू का याद है, लेकिन शराब का कितना होता है 2.8, याद हो गया। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि कीसेराइट निम्न में से किस धातु का प्रमुख अयस्क है, तो कीसेराइट आपका मैग्नीशियम का है। आगे देखिए कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, तो 2 8 18 18 32 होता है, तो 2 के बाद हो जाएगा 8। ठीक है, 2 8 10 हो गया, और 10 के बाद आपका कितना हो गया, तो 2 8 10 10 आपका 2 8 8 होता है, 2 8 8 18 32। तो देखिए 2 8 8 आपका 18 तब होगा नहीं, 2 8 8 हो गया कितना, 2 8 8 16 और 2 18 18 और 2 20, आपका बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे देखिए जिनको याद होगा इस तरह का लिखते हैं, 2 8 8 18 18 32 होता है। ठीक है, तो इस तरह से चलता है। अब इसमें जिसमें पुर जाए वो आंसर हो जाता है, तो 2 8 8 हो जाएगा, यहाँ से कितना आपका 8 8 16 2 18 और बचा अंतिम में 2, तो 2 हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। क्लियर है? आगे देखिए कर रहे हैं निम्न में से कौन सा ठोस स्नेहक का उदाहरण है, तो ठोस स्नेहक के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं ग्रेफाइट को। ठीक है, आगे कह रहा है 89 क्वेश्चन से देखते हैं, कह रहे हैं निम्न विकल्पों में किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है। ज्वलन ताप मतलब कि जो जल्दी जल जाए, तो इसमें देखिए मेरा जो पेट्रोल है वो बहुत तेज़ी से जलता है, तुरंत जल जाता है। आगे कह रहा है निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है, तो जड़ का उदाहरण नहीं है। आप देखिए आलू जो है वो जड़ का उदाहरण नहीं है, ये मूल का उदाहरण है। आगे कह रहा है कि टीका रोग का संबंध किस फसल से है, तो टीका रोग आपका किस में पाया जाता है, मूंगफली में पाया जाता है। आगे देखिए कह रहे एक चीज़ और यहाँ जानने से बहुत अच्छा चीज़ है, ये जो टीका रोग है मूंगफली में पाया जाता है, तो आपको कमेंट करके बताना है ये चीज़ कि टीका रोग जो है वो किस विटामिन के कारण होता है। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है, तो ये आपका 0 होता है। आगे देखिए कह रहा है कि निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है, तो इंसुलिन का रिसाव आपका बीटा कोशिका द्वारा होता है। आगे चलिए कह रहे हैं मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो सबसे लंबी अस्थि आपका उरु अस्थि है। उरु मतलब भी लंबा होता है, और जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फीमर। ठीक है, यहाँ फीमर ऑप्शन में नहीं देकर उरु अस्थि दिया हुआ था। आगे देखिए कह रहे हैं निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है, तो जो आपका क्रिएटिन है वो आपका रेशेदार प्रोटीन है। जैसे कि ये क्रिएटिन हमारा नाखून, बाल या फिर जानवरों के सींग वगैरह में यही प्रोटीन पाया जाता है, क्रिएटिन। आगे कह रहा है कि 3087, ठीक है, 3087 को कह रहा है कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी। तो देखिए घन का बात करेगा या वर्गमूल का, तो सिंपल से आप आ जाइएगा, एक ही बार गुणनखंड करने में लग जाइएगा। तो 3 से लेकर चलेंगे आपको, तो 3 से जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दहा का 30, 3 दूनी का 6, 3 9 27। फिर 3 से जाएगा, तितरी का 9, 3 चौके 12, 3 से फिर जाएगा आपका 7 का, ये तो 7 का घन है आपका। ठीक है, तो यहाँ से ये 7 का मिल गया, एक बचा मेरा 3 का। घन मतलब होता है घात 3, तो ये तो 3 मिल गया, यहाँ 2 ही 3 है, कितना 3 कम हो रहा है, तो 1 3 कम हो रहा है, तो 1 3 आपका आंसर हो जाएगा। आगे कर रहा है यदि ए, ठीक है, आगे कर रहा है a + 1/b = a है,
अब b प्लस 1/c इक्वल टू a है तो करें c प्लस 1/a। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए b और b क्या है, कॉमन है, तो मेरा a और c बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि b के वैल्यू को इक्वल करके रख लेंगे, तो a/c का मेरा वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है a प्लस 1/b इक्वल टू दिया हुआ है a, तो यहाँ से 1/b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/b इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस a। ये क्लियर हो गया। आगे देखिए कह रहा है अगला कि b प्लस 1/c इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो b इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 1/c, इसको इधर ले लिए। अब देखिए इसको जब हल करेंगे b इक्वल टू कितना हो गया, b इक्वल टू हो जाएगा c माइनस 1/c। तो इसको जब पलटेंगे, चूँकि 1/b यहाँ निकाले हैं तो इसको भी 1/b के फॉर्म में लाएंगे, तो 1/b इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा c/c माइनस 1, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे नहीं लिखकर इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, चूँकि ये कट जाएगा, 1 1 कटेगा, तो हम इसको नहीं लिखते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इसी फॉर्म में लिखेंगे। चलिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस फॉर्म को या आगे हम लोग कटा लेंगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। थोड़ा कैलकुलेशन कम इसमें ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं इसको छोटा करना चाह रहा था, क्योंकि 1 1 ये कट जाएगा तो आसानी से आ जाएगा, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं। चलिए आगे हम लोग इसको हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से 1/b इक्वल टू आ गया इतना, और यहाँ से आ गया ये, तो ये दोनों इधर का RHS जो है वो बराबर होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ देखिए लिखते हैं कि 1 माइनस a इक्वल टू हो जाएगा c/c माइनस a, ठीक है। तो इसको फिर उसी फॉर्म में चाहेंगे तो लिख सकते हैं c को। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा मेरा, इसको लिखेंगे तो मेरा हो जाएगा, यहाँ हमसे पूछ रहा है c प्लस 1/a का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको अगर पलटते हैं तो इसको भी पलट देंगे, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। देखिए इसको उलट दे रहे हैं, मतलब इसको उल्टा करके लिखेंगे तो कितना इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस a बराबर, इसको लिख सकते हैं c माइनस a/, या फिर इसको हम ऊपर लिखते हैं, पहले इसको हटा लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। ये चीज़ हमको याद रखना है, बाकी सब हम हटा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको सबको क्लियर करते हैं ताकि हमको लिखने में ये चीज़ हमको मिल गया है इन दोनों इक्वेशन से, तो बाकी को हम हटा लेते हैं, चूँकि जगह का अभाव हो गया है। क्वेश्चन देखिए मैथ का बनाने में थोड़ा जगह कम हो जाती है, तो आगे से कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को मैथ वाला जो है ऐसे और भी प्रैक्टिस सेट में मैंने अलग करके ही बनाया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सोचा हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेटिव मिल गया। तो देखिए ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों को बराबर कर लिए, तो अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे हैं। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इधर गुना करते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा c का a से होगा तो आपका हो जाएगा 1, c बचेगा यहाँ, फिर हो जाएगा c माइनस c से a में होगा तो ac, फिर हो जाएगा, अब 1 से करते हैं तो हो जाएगा आपका माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, और इधर बच गया मेरा c, तो c से c क्या होगा आपका, कट जाएगा, c से c कट जाएगा, तो इधर मेरा बच गया क्या चीज़, ac और प्लस का a, ये माइनस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 1, ठीक है। तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, ये चूँकि माइनस में है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि a से भाग दे रहे हैं, तो a से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a से भाग देंगे तो c मेरा ऊपर बच जाएगा, ठीक है, तो c ऊपर बच जाएगा और a कट जाएगा, तो ये देखिए c से भाग दे रहे हैं तो c इसका क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, तो माइनस a बच जाएगा यहाँ, और इसको करेंगे, सॉरी a से भाग दे रहे हैं, चूँकि a हटाना है हमको, तो a से भाग दे रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा, a से भाग देंगे तो मेरा बच जाएगा यहाँ पर केवल c, तो केवल c यहाँ लिख लेते हैं, माइनस का c, फिर a से भाग देंगे तो ये कट जाएगा तो बच जाएगा 1, और इधर भाग देंगे a से तो बच जाएगा 1/a, ठीक है। क्या किया है मैंने, a से भाग दिया है। तो अब देखिए आ गया इस फॉर्म में, अब c को प्लस करना है तो केवल c को ले आ दे रहे हैं इधर, तो इधर बच जाएगा मेरा 1 इक्वल टू c प्लस 1/a, इधर ये बच गया, तो इसका वैल्यू पूछ रहा था हमसे, इसका वैल्यू कितना निकल गया, 1, क्लियर है।
देखिए अलजेब्रा का थोड़ा क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटिव हो जाता है, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं। आते हैं 98 क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार 2 कुर्सी में से प्रत्येक को 400 रुपये में बेचता है और एक को 20% लाभ और एक पे 20% की हानि होती है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहे, जब विक्रयमूल्य समान रहे तो एक पे लाभ और एक पे हानि हो, तो इसको हम लोग सीधे लगाएंगे फॉर्मूला, ये लाभ और ये हानि और इसका बाई 100 कटा लेंगे। कितना आ गया? 2 दूनी का 4। तो आपका 4% जो है वो 4% कभी भी होता है तो ये हानि होता है, यहाँ लाभ नहीं देखे तो ये आपका हानि हो जाएगा। ठीक है, कभी भी होता है तो इसमें याद रखिएगा हानि ही होगा। जब विक्रयमूल्य समान हो और एक में लाभ और एक हानि में होगा तो कैलकुलेशन हमेशा हानि में आएगी। चलिए अब 99 देखिए कर है, एक धनराशि पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 800 रुपये है। तो ये 2 साल का साधारण ब्याज है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 400। मतलब साधारण ब्याज तो हर साल समान लगता है। और इसका कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पहला साल का उतना ही लगता है जितना इसका लगता है। अब इसमें कितना हो जाएगा? अगला साल का लगा है 440। तो कहने का मतलब कितना ज़्यादा लग गया? तो 40 रुपया ज़्यादा लगा है। तो 40 रुपया लगा कितना पे? 400 पे। तो प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से। देखिए कितना आ गया? ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आ गया 4 दहा का 40। कहने का मतलब R इक्वल टू आ गया मेरा 10%। हमसे पूछ क्या रहा है? धन राशि पूछ रहा है। तो ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है? तो देखिए ब्याज मेरा कितना है? ये दिया हुआ है 800, तो 2 साल के लिए है। तो 2 साल का है मेरा PRT इक्वल बाई 100 इक्वल टू क्या होता है आपका? ये होता है साधारण ब्याज। ठीक है, तो इसका वैल्यू रख देते हैं। P का वैल्यू नहीं पता है। R हो गया 10, टाइम दिया है 2 साल, ये हो जाएगा 100 और SI दिया हो मेरा 800। अब कैलकुलेशन कीजिए, देखिए कितना आ रहा है? तो 2 चौका 8 और ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो आपका बच गया इधर 40 और 40 का 2 जीरो जाएगा तो हो जाएगा आपका 4000। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखिए। 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि एक शंकु तथा एक गोले की त्रिज्या एवं आयतन समान है, तो व्यास और शंकु की ऊंचाई, माने गोला के व्यास ऊपर है और शंकु की ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए गोला का व्यास पहले हम लोग आते हैं, आयतन का अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो समान है तो क्या हो जाएगा? गोला का आयतन कितना होता है आपका फॉर्मूला? तो गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो इसको हम लोग जब करेंगे तो कह रहा है कि दोनों का आयतन समान है, तो 4/3 पाई आर क्यू ये गोला का हो गया। अब ये देखिए कह रहा है कि ये जो है एक आयतन समान है शंकु का भी। ठीक है, एक शंकु और गोला दोनों का बराबर है। तो अब देखिए इसको लिखेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? 1/3। पहले शंकु का दिया हुआ है तो पहले शंकु लिख लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई से पाई कट जाएगा, आपका 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसमें जो है एक गोला त्रिज्या एवं आयतन, ठीक है, त्रिज्या और आयतन दोनों समान है। मतलब ये R जो है वो R के बराबर है। तो ये वाला R अगर बड़ा है तो ये वाला भी R क्या हो जाएगा आपका? छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए ये R भी, इसको भी हम लोग बड़ा R ले लेते हैं। तो 2R से 1R बचेगा, यहाँ खाली 3R है। तो R इक्वल टू कितना आ गया? चूँकि ये हाइट जो है तो पहले पूछ रहा है गोला के व्यास, तो ये तो रेडियस बाई आपका हो जाएगा रेडियस 4R इक्वल टू हो जाएगा कितना? H। 4R इक्वल टू H आया। तो कह रहा है कि गोले के व्यास, तो व्यास यहाँ 2R कर लेंगे तो मेरा व्यास हो जाएगा 2R हो जाएगा इंटू 2/H। तो 2R ये हो जाएगा मेरा व्यास, D देने लगेगा तो D और हाइट का रेशियो कितना हो जाएगा? तो D/H इक्वल टू हो जाएगा आपका 1:2। चूँकि H इधर आ जाएगा तो इधर बच जाएगा मेरा 1 और 2 आ जाएगा इधर, तो नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, तो गोले के व्यास और हाइट का रेशियो कितना आ गया? 1:2। क्लियर हो गया? चलिए आगे आज के लिए बस इतना ही। 100 क्वेश्चन कंप्लीट। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तो शाम को आपको मिल जाएगा एडुटेरिया का। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।